Welcome in this session. In this session, we will continue our discussion of important questions and their explanation for BSc Part 2 Chemistry students for honors and subsidiary. So, the topic which we will learn in today's session is active methylene compound. See, the question can be asked from you in different ways, but you have to explain only one concept in the question, that is active methylene compound. So first I will explain you the concept. पहले आपको concept बता देंगे. Then I will explain you how these questions can be framed in your examination. So the topic what we are going to learn today is active methylene compounds. First, you have to learn that what is methylene, then how this methylene become active. What is this? You know this compound. This is very basic compound and this is methane. Okay? Methane. CH4. If one of the hydrogen of methane is replaced, like you have CH3, then this group is known as methyl. इसको methyl बोलते हैं. अगर एक हाइड्रोजन निकाल के फिर दूसरा भी हाइड्रोजन हटा दें, कुछ और ग्रुप लगा दें, तो ये बन जाता है CH2. ठीक, तो ये जो CH2 है इसको बोलते हैं मेथिलीन. तो मीथेन, मेथाइल एंड मेथिलीन. तो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स जो है उसमें मेथिलीन का मतलब है CH2 ग्रुप. अब एक्टिव का मतलब क्या है इसको समझिए. जो ये हाइड्रोजन लगे हैं, इससे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है. ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है, इतनी आसानी से नहीं टूटता. ये स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड है. कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको पावरफुल रिएजेंट चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए. तो इसलिए इस पे रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी. तो जब रिएक्शन नहीं होगी तो ये एक्टिव नहीं, इनएक्टिव. इसको एक्टिव बनाने के लिए हमको इसमें कुछ न कुछ ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे. तो अगर मान लीजिए यहां पे Z ग्रुप लग गया. Z क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक, विथड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं? जैसे नाइट्राइल, नाइट्रो, जैसे कार्बोनिल, एनहाइड्राइड या एस्टर, जो भी कर लीजिए. तो ये सब ग्रुप जो है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और विच कैन स्टेबलाइज द एनायन. तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया. अगर ये ग्रुप लगे हैं तब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है और ये जल्दी ब्रेक होता है, रिएक्शन जल्दी होती है. तो ये ग्रुप अगर लगे हैं तो ये एक्टिव हो जाता है. पहले इनएक्टिव था लेकिन ये ग्रुप ने क्या किया, इसको एक्टिव बना दिया. तो इसको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड. इतनी बात समझ में आई? अब देखिए एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड हमको पढ़ना कौन सा है हमारे सिलेबस.
तो जो पहला एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड पढ़ना है वो है एसिटिक एस्टर। ठीक, दूसरा इसको क्या नाम कह सकते हैं? एथाइल एसीटो एसीटेट। नाम बड़ा लग रहा है लेकिन ये मुश्किल कंपाउंड नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी स्मॉल कंपाउंड। तो देखिए जैसे इसमें पता चल रहा है एसीटेट लगा हुआ है, ठीक, और एसिटिक एस्टर है। तो इस नाम से ये पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का एस्टर होगा, इसीलिए एसीटेट लगा है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH2COOH। ये पढ़ा है आपने, ये एसिटिक एसिड है। और एथाइल है, एथाइल ग्रुप है, तो कौन सा एस्टर होगा? एथाइल एस्टर होगा। एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन हटा करके हम एथाइल ग्रुप लगा दें तो एथाइल एस्टर बन गया। यहां पे OCH2CH3। ठीक, तो ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड का एथाइल एस्टर। अब इसमें एसीटो ग्रुप भी लगा है। एसीटो मतलब क्या है? ये ग्रुप भी लगा है, इसको एसीटोन बोलते हैं। दिस इज एसीटोन, इसी से आया है एसीटो ग्रुप। दूसरा ग्रुप लगा देते हैं, एसीटो ग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या है? CH2। अब दो कार्बोनिल इसके बगल बगल हैं, तो ये CH2 क्या हो गया? ये मेथिलीन एक्टिव मेथिलीन हो गया। एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास कार्बोनिल। ठीक, दूसरा एक कंपाउंड जो आपको सिलेबस में अपने पढ़ना है एक्टिव मेथिलीन, दैट इज, ये तो हो गया एथाइल एसीटो एसीटेट, दूसरा हो गया डाई एथाइल मैलोनेट। इसको भी समझ लीजिए। मैलोनिक एसिड क्या है? अच्छा, एसिटिक एसिड आपको बताया था, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जैसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी तरह से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, ध्यान से देखिए, ये ऑक्जेलिक एसिड है। दो एसिड ग्रुप है, सबसे छोटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप लोग प्रैक्टिकल लैब में भी यूज करते हैं। अगर इसमें एक कार्बन हम बढ़ा दें तो क्या होगा? ये ऑक्जेलिक हो गया, एक CH2 ऐड कर दिया इसके बीच, दो कार्बन का, ये 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलोनिक एसिड। अगर एक कार्बन और बढ़ा दे तो सक्सिनिक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो मैलोनिक एसिड। अब यहां पे क्या है देखिए, कर मैलोनेट, 8 लग गया ना, जहां 8 लग गया है इसका मतलब एस्टर है। जैसे यहां 8 लग गया था तो एस्टर था, वैसे यहां भी 8 लग गया तो मैलोनिक एसिड का एस्टर। और कौन सा एस्टर? डाई एथाइल है, एथाइल एस्टर। तो कैसे हो जाएगा ये कंपाउंड? ये मैलोनिक एसिड है, CH2 ये एसिड है, OH OH दोनों तरफ H हटा दिया और एथाइल लगा दिया, CH2 CH3 CH2 CH3। समझ में आ रही बात? ये कौन सा कंपाउंड हो गया? डाई एथाइल मैलोनेट।
ये एथाइल एसीटो एसीटेट। स्ट्रक्चर समझ गए, दोनों का नाम समझ गए। ये बहुत इजी है, सीधे इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और स्ट्रक्चर देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। ये मेथिलीन कार्बोनिल की वजह से एक्टिव है, इसलिए ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड होगा। अब इतना ही जितना आपको बताया, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सब्सिडरी वालों को ऑब्जेक्टिव में, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। एक दो क्वेश्चन आपको दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर दे दिए और उसमें पूछा गया विच कंपाउंड इज एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ए एंड बी। तो उसमें आपको देखना है एक्टिव मेथिलीन में कि जो मेथिलीन है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है। अगर अटैच्ड है तो वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होगा, अगर नहीं अटैच्ड है तो नहीं होगा। जैसे आपको पूछा गया विच एमंग इज एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, एथाइल एसीटो एसीटेट, डाई एथाइल मेलोनेट, डाई एथाइल सक्सिनेट, बोथ ए एंड बी। कौन सा एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है? EAA यहां पे देख लिया, डाई एथाइल मेलोनेट यहां पे देख लिया, DES हो गया डाई एथाइल सक्सिनेट। डाई एथाइल सक्सिनेट क्या है? COOET, COOET। एक कार्बन और बढ़ा दिया तो सक्सिनिक एसिड हो जाता है, उसका एस्टर डाइथाइल सक्सिनेट हो गया। तो डाइएथाइल सक्सिनेट एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड नहीं है। ठीक। अब पूछा गया कि विच कंपाउंड विल शो टॉटोमरीज। तो अब टॉटोमरीज एक बार समझ लीजिए क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। अब आप सब लोग जानते हैं कि एसीटो एसिटिक एस्टर क्या है। ये है एसीटो एसिटिक एस्टर। थोड़ा सा एक इसके बारे में छोटी सी कहानी समझ लीजिए। एसीटो जो एथाइल एसीटो एसीटेट है या एसीटो एसिटिक एस्टर, द बेटर नेम इज एथाइल एसीटो एसीटेट। इस कंपाउंड में बहुत मिस्ट्री थी। मिस्ट्री क्या थी कि जब इस कंपाउंड से एल्कोहलिक ब्रोमीन डाली जाती थी तो वो डीकलराइज हो जाती थी। मतलब ब्रोमीन का कलर गायब हो जाता था। ब्रोमीन ब्राउन कलर की होती है ब्रोमीन वाटर में, अगर अल्कोहल में ब्रोमीन डाला गया तो डीकलराइज हो जाता था, उसका कलर गायब हो जाता था। तो ब्रोमीन का कलर गायब होने का मतलब क्या है कि कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड। एल्कीन है, कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड है, तभी ब्रोमीन ऐड हो रही है जाके और कलर गायब हो जा रहा है। इसमें कहां नहीं है। दूसरा, जब इसमें न्यूट्रल FeCl3 से ब्राउन प्रेसिपिटेट आता था, इसका मतलब क्या है
ये फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर ये लिंकेज है डबल बॉन्ड और OH, ये फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट होता है। FeCl3 डालते हैं तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। ये भी आता था लेकिन ये इस स्ट्रक्चर में कहीं नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन अलग था, है? अब ऑब्जर्वेशन क्या है, और ऑब्जर्वेशन कि ये साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता था, साइनोहाइड्रिन कीटोन ग्रुप की रिएक्शन लेकिन इसमें होती थी, तो इसका मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये मिस्ट्री थी इसमें कि कैसे जो है ये सारे ग्रुप प्रेजेंट है। ये मिस्ट्री बाद में सॉल्व हुई नॉर के एक्सपेरिमेंट से, जो पाल नॉर सिंथेसिस पढ़ते हैं नॉर के। तो नॉर ने क्या प्रपोज किया कि ये सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये दो कंपाउंड के मिक्सचर में रहता है, और उन्होंने दोनों को अलग अलग आइसोलेट किया और आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया। कैसे? ये समझिए, उन्होंने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट कंडीशन में इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। अलग अलग केमिकल कंडीशन में ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में चेंज होते रहते हैं। दीज टू आर आइसोमर्स, ठीक। और ऐसे टाइप के आइसोमर को उन्होंने बोल दिया टॉटोमरिज्म। इनको क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स, ठीक। उन्होंने -80 टेम्परेचर पे जाके इस फॉर्म को भी अलग से आइसोलेट किया और इस फॉर्म को भी अलग से आइसोलेट किया, और दोनों की प्रॉपर्टीज सेपरेट कर ली। अब इसको जब आइसोलेट किया तब वो कार्बोनिल की रिएक्शन नहीं दे रही थी, साइनोहाइड्रिन नहीं बना रही थी, और इसको जब आइसोलेट किया तो ये फिनॉल की रिएक्शन नहीं दे रही थी, FeCl3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बना रही थी, और ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा दोनों स्ट्रक्चर अलग, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो क्यों? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, तो इसको कह दिया कीटो फॉर्म, और ये एल्कीन है और एल्कोहल है, तो इसको कह दिया इनॉल फॉर्म, ठीक। इन और ऑल, एकीन और ऑल। तो इस आइसोमरिन को एक और नाम दे दिया कीटो इनॉल टॉटोमरेज। तो ये जो कीटो इनॉल टॉटोमरेज है या टॉटोमरेज है या टॉटोमर्स है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड की। इसको ध्यान रखना है कि टॉटोमरेज किससे, किन कंपाउंड से मिलता है? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच कंपाउंड्स विल शो टॉटोमरेज, या फिर इसमें कीटो इनॉल स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा गया किस कंपाउंड में कीटो इनॉल आइसोमरिज्म होगी, या कीटो इनॉल आइसोमरिज्म क्या है। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, दोनों में, और ये पूछा भी जरूर जाएगा, ये भी ध्यान रखिए किसी न किसी। या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमरिज्म एंड एनाइसोमरिज्म, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो टॉटोमर्स क्या है? टॉटोमर्स आर द डिफरेंट आइसोमर्स which are formed by active methylene compound with
alkene and alcohol in and all in the similar structure and ketone in one structure. तो ये कीटोन और टोटोमरीज था। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आता है जो हमेशा पूछा जाता है ऑनर्स में भी सब्सिडी में भी, कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एथाइल एसीटोएसीटेट एंड डाइएथाइल मेलोनेट। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में टेक ओवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही।